अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हसन जावेद। आज हम आपको एक ऐसा बिजनेस इंट्रोड्यूस कराएंगे जो कि मार्केट में एक यूनिक एंड न्यू आइडिया है। उनका कंपटीशन बहुत कम है, वो मार्केट में बहुत तेज़ी से इस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने आप को। उनके क्लाइंट्स कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं, लाइक इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज, वेडिंग हॉल्स, कॉन्फ्रेंसेज और ऐसे तमाम वेन्यूज़ जो अपने प्रेजेंटेशन को इन्हांस करना चाहते हैं, उसके अंदर वैल्यू ऐड करना चाहते हैं और अपने प्रोजेक्ट्स को और अपने बिजनेसेस की तरफ क्लाइंट्स की और अपनी आम आवाम की तवज्जो देना चाहते हैं। उनका प्रोडक्ट बहुत यूनिक है। 3D प्रोडक्ट्स बनाते हैं थर्मोकोल शीट के साथ, यानी कि उनका वेट बहुत कम होगा लेकिन वो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं जिससे लोगों की अटेंशन क्रिएट होती है, लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट होता है उनके प्रोजेक्ट्स के अंदर, उसकी प्रेजेंटेशन के अंदर। इन 3D प्रोडक्ट्स की मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है क्योंकि नाउ बिजनेस इज ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। रेस्टोरेंट्स, वेडिंग हॉल्स, दे ऑल वांट टू मेक योर इवेंट्स मोर इंटरेस्टिंग, मोर वैल्यूएबल, मोर अपीलिंग टू द ऑडियंस। जो लोग वहां जाएं उनका एक्सपीरियंस बेहतरीन एक्सपीरियंस होना चाहिए और ये तमाम बिजनेसेस अपने क्लाइंट्स को एक अमेजिंग एक्सपीरियंस डिलीवर कर सकते हैं इन प्रोडक्ट्स की वजह से। तो आइए मैं आपको वसीम का इंटरव्यू दिखाता हूं जो हमारे कोलीग फैसल जावेद ने किया। इट्स एन अमेजिंग इंटरव्यू। इसे लर्न करें, इसे सीखें कि कैसे वो मार्केट में आए, कैसे उन्होंने मार्केट में काम किया, ये प्रोडक्ट है क्या और क्या आप किसी नए प्रोडक्ट को लेके आ सकते हैं, क्या इसी तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट को आप मार्केट में लेके आ सकते हैं। आप एक बिजनेस हैं और आप इस प्रोडक्ट को अपने बिजनेस के लिए यूज़ करना चाहते हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या इस वीडियो के एंड के ऊपर हम कॉन्टैक्ट शेयर करेंगे, आप उनसे डायरेक्टली भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो एंजॉय द इंटरव्यू एंड द इन्फॉर्मेशन। उस्मान साहब, मुझे काइंडली बताइएगा और हमारे व्यूअर्स को जो ये जानना चाहते हैं कि बिज़नेस को आपने जो है वो कैसे शुरू किया, आपका बिज़नेस मॉडल क्या है, आइडिया क्या है और आप कैसे मार्केट को जो है वो देख रहे हैं, उसको आप पिच कर रहे हैं, उनको चीज़ें सेल कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली जो है ना, इस बिज़नेस मॉडल को आप कंसीडर कर सकते हैं कि 3D प्रोडक्शंस होती हैं इधर ऑल ओवर द वर्ल्ड होती हैं। पाकिस्तान में भी 3D सेट्स वगैरह पे चीज़ें चल रही होती हैं और उस पर काम हो रहा होता है। तो ये बेसिक बिजनेस मॉडल का जो मटेरियल है ना, वो हम यूज़ कर रहे हैं थर्मोकोल। ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़ा ज़्यादा यूज़ हो रहा है ये मटेरियल, लेकिन पाकिस्तान में भी जो है ना, ये मतलब आप कहें कि नया है या लोगों को अब थोड़ी सी इस पर जो है ना आगाही और उस पर जो है ना एक्सपीरियंस डेवलप हो रहा है उनका जो है। तो बिज़नेस मॉडल बड़ा सिंपल है। इस पर हम लोग बेसिकली जो है ना, आप इसको अगर मटेरियल वाइज देखें तो डिफरेंट कैटेगरीज़ को ये कवर कर रहा है उसमें, मतलब इवेंट प्लानर्स को, कॉर्पोरेट वर्ल्ड को और डायरेक्ट कंज्यूमर्स को भी जो है ना इसमें हम लोग कैटर कर रहे हैं। और इस मॉडल पे अगर आप कहें तो पाकिस्तान में लोग हैं कुछ और भी जो इस पे काम कर रहे हैं। कोई एक हमसे पुराने भी हैं जो ऑब्वियसली पायनियर हैं इस मार्केट में, वो भी काम कर रहे हैं इस पे। और ये इसके ये कि इसमें अभी आपके पास जो है मार्केट स्पेस बहुत अच्छी है जिसको आप यूटिलाइज़ करके जो है ना एक अच्छे तरीके से इस पर भी हम बिज़नेस को आगे लेके चल रहे हैं और इस पर हम नई चीज़ें ऐड भी कर रहे हैं इस पर करके। तो ये मुझे आप उस्मान साहब बताइएगा कि ये आइडिया आपको कैसे आया। ये जो बिज़नेस है, जो मैं आपको थर्मोकोल का बिज़नेस बता रहा हूँ, इससे पहले मैं भी एक बिज़नेस कर रहा था जो इवेंट मैनेजमेंट का और हमारा प्रिंटिंग का सेटअप है, जो फ्लेक्स प्रिंटिंग वगैरह आप कहते हैं उस पर। तो स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद ऑब्वियसली हर बंदा जॉब करता है एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो शुरुआत मेरी वही थी, एक्सपीरियंस वगैरह लिया, जॉब की। तो एक दफ़ा बंदा ना सोचता है कि यार कुछ चीज़ें अगर आप किसी बंदे के लिए काम कर रहे हो और उसके लिए अर्निंग करके दे रहे हो, तो एक चीज़ आप अपने लिए भी अर्न करें और उस पर आप जो है ना सक्सेसफुल हो सकते हैं। चांस लेने की बात है इस पर। तो जो मेरा पहला बिज़नेस है वो मैं 4-4.5 साल हो गए जिसमें हम लोग काम कर रहे हैं इस पर, प्रिंटिंग का और इवेंट्स का। ठीक है, इस बिज़नेस को स्टार्ट करने में हमें 1.5 से 2 साल लगे क्योंकि ऑब्वियसली एक नई चीज़ पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसकी मार्केट बनाने के लिए। एक होता है हमारे यहाँ बिज़नेस जो है ना मार्केट में चल रहा होता है, आप कहते हैं यार उसके अंदर आ जाएं, वेंडर्स आपको मिल जाएंगे, उसकी लेबर आपको मिल जाएगी। एक वो मटेरियल या एक वो बिज़नेस होता है जिसमें आपको लेबर, आपको मटेरियल या आपको उसके वेंडर्स ढूंढने पड़ते हैं, आपको खुद ज़रा स्क्रैच करना पड़ता है मार्केट को। इसमें आपको ढूंढना पड़ा, हमें इसमें ढूंढना पड़ा। ऑब्वियसली मटेरियल नहीं आता, चीज़ नहीं है, वुड पे आपको बहुत से वेंडर मिलेंगे, थर्मोकोल पे काम करने के लिए जो है ना इट्स डिफ़िकल्ट थिंग। क्योंकि आपने अगर कोई चीज़ बनाई है वुड पे, ख़राब हो गई है, आप उसे पीस ऐड कर सकते हैं। वंस थर्मोकोल माइनस होना शुरू हो जाता है ना, तो एडिशंस नहीं हो सकती उसमें। वो ऐड से माइनस हो सकता है, माइनस पे ऐड नहीं हो सकता। तो थर्मोकोल मटेरियल का ये बड़ा एक इशू है जिसकी वजह से हमें उसका थोड़ा सा टफ टाइम भी था। क्या बिज़नेस स्टार्ट करने का आइडिया ये था कि जैसे मैंने आपको बताया कि इवेंट मैनेजमेंट का बिज़नेस में ऑलरेडी कर रहा था और आपने देखा किसी को करते हुए और आपको देखा, आइडिया जो मैंने आपको बताया था कि ऑब्वियसली एक पायनियर हैं इस मार्केट में, ऑलरेडी जो काम इस पे कर रहे थे। तो हमने उनसे एक चीज़ डेवलप करवाई, जो है ना एक सेट हमने डेवलप करवाया अपने काम के लिए। तो देन वी थॉट कि यार जब उस मटेरियल को मैंने चेक किया तो वो बहुत लाइट वेट था। हाइट उसकी लाइक वो थी 14-15 फुट, लेकिन वो
लाइट वेट इतना था कि आपको लगता था या 2 फुट की आपको चीज़ या 3 फुट की आप चीज़ उस पर जो है ना उठा रहे हैं। देन हमें क्लिक किया, हमने कहा यार ये एक अच्छी चीज़ है, मार्केट सर्च की उस पर, तो हमें इतना ज़्यादा उस चीज़ का नहीं मिला सिवाय उन साहब के जो उस पर ऑलरेडी काम कर रहे थे। मतलब आपको गाइड करने वाला कोई नहीं था, कोई नहीं अपने था। ओन पे जो है वो अपने ओन पे चीज़ें हमने देखी, उसको टाइम इसलिए लगा कि इस पर रिसर्च वर्क हमने बहुत किया कि मशीन कहाँ से है, किस तरह हम इसको इंगेज करेंगे, इसकी वर्किंग कैसे है, और इसका ऑब्वियसली कोई एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, उस पर वो चीज़ मार्केट की नहीं है, तो उस पर हमने रिसर्च वर्क किया जिसमें हमें टाइम लगा, ढूंढते हुए, मशीन पे वर्किंग करते हुए, लोगों को पूछते हुए कि यार ये मशीन इधर है नहीं है करके। तो इट टेक्स अराउंड लाइक 1.5 से 2 साल हमें लगे इसको करते हुए। देन फाइनली लास्ट ईयर इन अप्रैल हमने फिर मशीन इंपोर्ट की और हमने फिर इसको स्टार्ट किया। थोड़ा सा एज हमें ये था कि मैंने आपको बताया जैसे ऑलरेडी हम इस फील्ड में थे इवेंट मैनेजमेंट की, तो मैंने आपको क्लाइंट्स भी बताया कि इवेंट प्लानर्स कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ऑलरेडी हम उसको देख रहे थे, तो हमें थोड़ा सा एज ये था कि हमें मार्केट बनाने में थोड़ा सा इशू नहीं था क्योंकि मार्केट ऑलरेडी हमारी डेवलप थी। उनको हमने बेसिकली नए मटेरियल का एक्सपीरियंस और इंट्रोड्यूस कराना था, उनको एक इंट्रोडक्शन देना था, तो जो सक्सेसफुली हमने दिया भी और अल्लाह का शुक्र है कि हम उसमें कामयाब भी और अब अच्छे तरीके से हम उसको लेके भी चल रहे हैं। उस्मान साहब, मेरा दूसरा जो आपसे जो मेन सवाल है वो इसमें जो मैं आपसे पूछना भी चाह रहा था कि इस प्रोडक्ट की जो मार्केट है वो कौन सा तबका है? वो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, नीश मार्केट है, अमीर लोग हैं, प्लानिंग इवेंट्स का काम है, महंगा काम होता है, क्या ये लोग अफोर्ड कर सकेंगे या करते हैं? आप इसको अगर इजी रखें तो इसमें ये है कि हर तरह की मार्केट ही कवर करती है, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट वाइज है, रेंज वाइज है, आप इसमें महंगी से महंगी चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बताया कि इसमें आपके फ़ोटोशूट सेट्स बनते हैं, मूवी सेट्स बनते हैं, ठीक है, आपके वेडिंग्स में आ जाए तो बैकड्रॉप्स बनते हैं, एलिमेंट्स 3D बनते हैं। फिर अगर आप उसको बहुत ही लोअर साइड पे ले जाएं तो जो कटआउट्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है ना, आप लोगो कटआउट्स कर लें, बर्थडे इवेंट्स के जो कटआउट्स हैं वो बनते हैं। तो आई थिंक इसमें हर तरह का जो क्लाइंट है ना वो इस पर कवर होता है, और इसमें मतलब आप लोअर साइड भी एंड है और इसका अपर साइड भी जो है ना इसमें आती है। ये मशीन क्या होती है, इसका नाम क्या है, और अगर कोई शख्स ये मशीन मंगवाना चाहता है तो वो कैसे इस पे प्रोसेस करे, कैसे जानकारी हासिल करे? देखिए डिफरेंट इंटरनेशनल कंट्रीज़ में ये अवेलेबल है, ठीक है, इसको आप हॉट वायर कटिंग मशीन बेसिकली सिंपल है ये, और ये इंपोर्ट की जा सकती है डिफरेंट कंट्रीज़ से जो है ना इस पर। तो और ऑब्वियसली हर कंट्री की अपनी ड्यूटीज़ हैं, अपनी करेंसी एक्सचेंज है, पेमेंट इसकी जो है मशीन की डॉलर्स में है उसमें, तो ये इंपोर्ट की जा सकती है। ठीक है, और कोई ऐसी कंट्री जहाँ से आपको लगता है कि लोग अगर मंगवाना चाहें उनके लिए फिजिबल हो, तो वो कोई कंट्री आप यूरोप साइड बेसिकली जो है ये मेजर मैन्युफैक्चरर्स इनके जो है ना यूरोप साइड से। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसके लिए, इसके साथ साथ हम जब ये मशीन ख़रीद लेते हैं तो उसके लिए यकीन हमें स्किल्ड लेबर दरकार है। तो अगर हमारे पास स्किल्ड लेबर ना हो तो उसको ट्रेन करने में कितना वक्त दरकार होता है और उन पर कितनी इन्वेस्टमेंट होती है कि आप उसे ट्रेन करें उस चीज़ के लिए? जो मशीन ऑपरेशन है ना इसमें आप कह सकते हैं कि इसकी ट्रेनिंग के लिए 10 दिन इज़ मोर देन इनफ। 10 डेज़ बहुत होते हैं। अगर थोड़ा सा कोई बंदा सेंस रखता है ना चीज़ को यूज़ करने में, या उसकी कैलकुलेशन सेंस है उसकी कटिंग की, तो 10 दिन बहुत होते हैं एक बंदे को सीखने के। और जो मशीन में हम मटेरियल यूज़ करते हैं वो उसकी क्या कोई कैटेगरीज होती हैं, या एक सिंपल उसको इसकी टर्म होती है कोई जब आप मटेरियल खरीदते हैं? जस्ट अ सिंपल थर्मोपोल, ठीक है, जो आपको मार्केट में अवेलेबिलिटी है बड़े आराम से, और बड़े आराम से मिल भी जाता है उसमें। तो कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट प्रोडक्ट नहीं है ये, या ऐसा मटेरियल नहीं है जो आपको ना अवेलेबिलिटी मिले आपको उसकी। और इसकी कोई प्राइस रेंज होती है जो आप इसमें बता सकते हैं कि एक ब्लॉक जो है या कोई इसका जो मटेरियल है वो डिफरेंट है, क्योंकि डेंसिटीज़ वाइज होती है, हर बंदे की अपनी यूजेज है, तो हर एक की अपनी प्राइस रेंज है और हर कंपनी की अपनी प्राइस। और क्या आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं इस चीज़ को कि जब आपने पहले साल बिजनेस किया तो क्या जो मुनाफे की शरह थी वो कितनी थी? तो आप कह सकते हैं कि इक्वल था इन अ ईयर, उसको हम ना लॉस कंसीडर कर सकते हैं ना उसको प्रॉफिट कंसीडर कर सकते हैं, तो वो इक्वल आप कंसीडर कर सकते हैं उसको। उस्मान साहब, थोड़ी सी हमारी आगाही कीजिए। ये अगर आप बड़ा वो खूबसूरत है पेंट, आपको जब उसको लगे कि आपको पेंट फ्रेश करना तो आप इजीली उसको फ्रेश कर सकते हैं, जो इतना कॉस्टली नहीं है उसमें करके। तो मैं सामीन को जो है थोड़ा सा इसके तमाम एंगल से दिखाता हूँ ताकि सामीन को अंदाज़ा हो जाए कि कितनी खूबसूरत इसकी फिनिशिंग की गई है और कितने खूबसूरत अंदाज से इसे तैयार किया गया है कि एक शख्स की इवेंट को और उसके घर को कितना खूबसूरत बना सकता है। अगर आप देखें इसके एंगल्स की बात करें
तो तमाम चीज़ें एग्जैक्ट कॉपी की गई हैं, जैसे कि एक एक रील जो है वो एक घोड़े की जो है उसको उसे मौजना किया जाए तो बिल्कुल ऐसे ही महसूस होगा जैसे एक रील है, लेकिन ऑब्वियसली ये पेंटेड है और ये एक थर्माकोल शीट का बना हुआ है। इसकी हम आपको बेस दिखाते हैं कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी मजबूत है, जो आप इसे कहीं पे भी रख सकते हैं, अपने इवेंट्स में हो चाहे जहाँ पे भी हो। और दूसरा प्रोडक्ट जो इनका जो मुझे काफ़ी फैसिनेट किया वो ये कैटल है। इसकी जो बनवाई है, जो जिस तरह इसके एंगल्स को खूबसूरत तरीके से बनाया गया है और जैसे इसको अटैच किया गया है, क्योंकि थर्मोकोल शीट अगर आप उसकी बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट ब्लॉक्स में होती है, लेकिन उसे ऐसे बनाना और उसे इस तरह की शेप देना मेरे ख्याल से ये बहुत ही उम्दा और पाकिस्तान के स्किल को शो करता है कि किस तरह जो है पाकिस्तान में स्किल्ड है, किस तरह स्किल्ड लोग काम कर रहे हैं और किस तरह अपने बिजनेस को जो है वो उन्होंने एक मेयार दिया है। तो ये देखिए इस कैटल को। इसके अलावा मैं आपको एक और प्रोडक्ट इनका दिखाता हूँ। अगर आप इसको देखिए कि ये इसकी जो है वो टॉप है, ये इसकी जो है वो बॉटम है और ये हैंडल इतना मजबूत है कि मेरा नहीं ख्याल कि इसको हिलाया भी जाए तो ये टूट सकता है। ये अगर आप दोनों चीज़ें देख रहे हैं ना, तो ये हमने एक बड़ा कॉन्सेप्ट रेडी किया था इस पर कि कैटल के साथ हमने ये कप डिटेल्ड और इसको हमने थोड़ा सा टोन जो दिया है, कलर टोन, वो मार्बल टोन में है। तो अगर आप इसके पेंट, एक्चुअल बेसिकली पेंट है, तो बड़ी दफ़ा ये हुआ है कि जब लोग आके ये सैंपल हमारा देखते हैं तो बड़े प्यार से एकदम उसको ना उठा रहे होते हैं कि उनको लगता है कि इट्स अ रियल मार्बल, लेकिन बेसिकली ये मैंने आपको बताया कि हम थर्मोकोल पे काम कर रहे हैं, डिटेल्ड वर्क बड़ा है इसमें करके। तो ये जो पेंट वर्क है हमारा ना, ये एक्चुअल मार्बल डिज़ाइन में है। तो ये आपके पास एक चीज़ें हैं सामने कि जो इसको हम इस मटेरियल को किसी भी चीज़ में किसी तरह भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं और शेप दे सकते हैं उसको जो है। बिल्कुल सही जी। सो हम अपने सामीन के लिए जो है वो आपसे इस चीज़ का इजहार भी करना चाहेंगे और पूछना भी चाहेंगे, क्योंकि आपकी परमिशन बड़ी ज़रूरी है हमारे लिए। तो काइंडली गाइड कीजिए कि अगर किसी शख्स को ये प्रोडक्ट ख़रीदनी हो आपसे और उनसे किसी भी इस बिज़नेस मॉड्यूल के ऊपर या इसके ऊपर कोई आइडिया या गाइड लेनी हो, तो क्या हम आपका लिंक उसको शेयर कर सकते हैं ताकि आपके पेज पर आकर वो कोई गाइडेंस ले सकें या आपकी प्रोडक्ट के मुतालिक कोई जानकारी हासिल या ख़रीदना चाहते हैं, तो क्या आप जो है इस चीज़ के लिए आप हम शेयर कर सकते हैं? बिल्कुल उसको शेयर करें। और मैं वैसे ही बताना चाहूँगा कि हमारी प्रेजेंस है फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे थर्मो स्टूडियो के नाम से। एक तो वीडियो के एंड पे आप लिंक होगा उसको क्लिक कर सकते हैं और आप वैसे भी शेयर कर जो है ना सर्च कर सकते हैं इसको थर्मो स्टूडियो के नाम से। तो आपको हमारा वहाँ पोर्टफोलियो कंप्लीट जो है ना थर्मो स्टूडियो का, वो वहाँ देखने को मिलेगा और आप वहाँ देख सकते हैं कि कितनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो डेवलप हुई हैं और कौन से नए आइडियाज़ पे हम लोग काम कर सकते हैं उस पर। तो आप बिल्कुल शेयर करें, कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें। हम बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे उस्मान साहब का कि उस्मान साहब ने जो है हमें इतना सपोर्ट किया है, इतना टाइम दिया है कि हम आप सबकी आगाही के लिए ये प्रोग्राम जो है वो कर सकें, और हम इनके शुक्रगुजार हैं। और मैं आपका भी थैंक यू कहूँगा कि आपने एक चांस दिया इसको एक्सप्लेन करने का। और बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप न्यू जो एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं, और जो लोग इस काम में आना चाहते हैं, कोई भी बिज़नेस करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए एक अच्छी चीज़ है जिसको मैं अप्रिशिएट करूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप लोग का चैनल लोग सब्सक्राइब करें और उसको फॉलो करें ताकि उनको नए आइडियाज़ और नई चीज़ें वो देखने को उनको मिल सकें। बहुत शुक्रिया उस्मान साहब।